मतलब जो स्वप्न में डरावने सपने और डर आता है, उसके लिए अगर स्वप्नेश्वर महादेव की पूजा की जाए और उनकी प्रार्थना की जाए तो वो डर और भय ख़त्म हो जाता है। ये स्वप्नेश्वर महादेव का मंदिर है जो शिवाला में स्थित है और यहाँ पे ये बहुत बड़ा मंदिर है, अंदर से बहुत बड़ा है। आपको दिखाते हैं इस मंदिर में और फिर इसके बाद जो इंटरव्यू है यहाँ के गुरुजी का वो दिखाते हैं। ये हनुमान जी हैं यहाँ के। आपको दिखाते हैं स्वप्नेश्वर महादेव। यहाँ के गुरुजी के हिसाब से ये 300 से 400 वर्ष पुराना है और बनारस में सिर्फ एक ही है स्वप्नेश्वर महादेव। इसके बाद इस दर्शन के बाद ये माता जी हैं, शीतला माता जी हैं या दुर्गा माता जी। ये बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ आके आप प्रार्थना कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ये गणपति हैं। राम, सीता, लक्ष्मण जी, दुर्गा माँ, राधा कृष्णा। गुरुजी, आपका नाम क्या है? जगदीश नारायण पाठक। गुरुजी, ये इतना बड़ा मंदिर है, इसको आप कौन सा मंदिर है? ये हनुमान जी का मंदिर है, ज्ञान हनुमान। अच्छा, मंदिर का नाम ज्ञान हनुमान है। मंदिर का नाम हनुमान मंदिर के नाम से है। अच्छा, हनुमान मंदिर। हाँ। ये मंदिर लगभग कितना पुराना होगा? अब इसके तो कुछ कहा नहीं जा सकता, 300-400 साल तो मान कर चलिए, कम से कम 300-400 साल पुराना है। मान कर चलिए। अच्छा, आप अध्यात्म में कितने सालों से हैं? लगभग 40 साल से। अच्छा, आप 40 साल से अध्यात्म में हैं, पूर्णतया समर्पित हैं अध्यात्म के प्रति। में कौन सी आप साधना करते हैं? किस भगवान? हनुमान जी का है, शिव जी का है। हनुमान जी और शिव जी की साधना करते हैं। और आपका मेन कार्य अध्यात्म से जुड़ा हुआ है? अध्यात्म से जुड़ा है, परिवार भी साथ रहता है। अच्छा, परिवार और अध्यात्म को आप कैसे बैलेंस करते हैं? वो अपने आप हो जाता है, अपने समय के अनुसार। कब परिवार को एडजस्ट करना है, कब अध्यात्म को करना है, ये अपनी सेटिंग होती है, उसके लिए समय निकालना पड़ता है। मतलब अध्यात्म के लिए परिवार छोड़ना जरूरी तो नहीं है? ये जरूरी नहीं कि परिवार छोड़ दें, साथ में रहेगा, अपना अध्यात्म करते रहेंगे। अच्छा, इस मंदिर में, इतने पुराने मंदिर में लगता है दिव्य शक्तियाँ हैं और बहुत बड़ा मंदिर है। आप इसके लिए लोगों को क्या बोलेंगे? लोगों को बोलना ये है कि असल में ये मेन मंदिर हनुमान जी के नाम से है, लेकिन इसमें जो है इनसे पहले के स्वप्नेश्वर महादेव की स्थापना हुई है। स्कंद पुराण में काशी खंड में आप खोजेंगे तो स्वप्नेश्वर महादेव वो इसी मंदिर में मिलेंगे। हाँ, और स्वप्नेश्वर महादेव का कोई चर्चा अभी मेरे सामने काशी के अंदर नहीं आई है। अब अगर है एक मूर्ति तो बस यहाँ है, ये मेरे नॉलेज में, और भी हो सकता है। मतलब 300-400 वर्ष पुराना मंदिर है तो यहाँ की आध्यात्मिक शक्तियाँ तो बहुत तगड़ी होंगी। तगड़ी है। आप अगर सच्चे दिल से हनुमान जी को याद करते हैं तो आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है व्यक्तिगत। अध्यात्म के बारे में लोगों को क्या बताना चाहते हैं? बस यही, अध्यात्म का विषय क्या है कि भगवत सेवा, भगवान की सेवा करना अध्यात्म है। भगवान की सेवा करो, बस वही ये आपका मेन एक ही अध्यात्म विशेष मान कर चलिए। आजकल लगता नहीं कि ये भगवत सेवा ख़त्म हो गई है, लोग सिर्फ पैसे के लिए भाग रहे हैं? ये वायुमंडल का प्रभाव होता है।
प्रकृति का जैसे जैसे हवा का रुख बदलता है वैसे वैसे जो है इंसानों की बुद्धिमत्ता भी अपने आप जो है घटती बढ़ती रहती है। अच्छा, दुनिया में इतना ज़्यादा जो युद्ध हो रहा है, परेशानियां हैं, हर जगह देखिए युद्ध हो रहा है। हमारा ये सब्जेक्ट है कि अध्यात्म से लोगों को क्या फ़ायदा होगा। आध्यात्म से मतलब ये है कि लोगों को अपने आत्मा में सुरक्षा महसूस होती है। हमें हर तरह से उसकी आध्यात्म से सुरक्षा मिलती है, आत्मबल बढ़ता है। और जब सुरक्षा महसूस होगी तो युद्ध नहीं होगा। ये बात तो आपने बहुत सही बोली कि अगर हमें सुरक्षा महसूस होगी अध्यात्म में तो युद्ध नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। आदमी हर लोगों को शिक्षा देता है विकास के लिए, लेकिन अगर आदमी अपने को ही पहले शुद्ध कर ले वो विकास हो जाता है। आप तो बहुत सही बात बोले हैं कि भगवान अंदर है और हम अपने आप को शुद्ध कर लें तो सबसे भी बड़ा विकास है। तो आज हमारे देश में जो विकास हो रहा है वो विकास ज़्यादा विकास माने नहीं रखता। ऐसा है कि इस समय जो है ये युगों से चला आ रहा मंत्र तंत्र यंत्र, तो ये कलयुग है। ये कलयुग में यांत्रिक युग है। यहाँ विज्ञान की प्रगति है। अच्छा, विज्ञान की प्रगति होने से जब भी आप विकास करेंगे तो विनाश भी पीछे पीछे रहता है। विकास और विनाश दोनों साथ साथ चलते हैं। अध्यात्म में ये नहीं होता है। आध्यात्म में ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आत्मा की शुद्धि करते हैं। अपनी शुद्धि है, उसमें दूसरे की नहीं। और अपने अगर आदमी हाँ सब शुद्ध हो जाए तो दुनिया भी शुद्ध हो जाएगी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताया। सबसे पहले अपने को देखो, सबसे पहले अपने को देखो। हम शुद्ध हो गए तब सब शुद्ध हो सकते हैं। जब हम ही शुद्ध नहीं हैं तो हम किसी को कह नहीं सकते। आपको लगता नहीं कि ये अध्यात्म का पहला सीढ़ी और आखिरी सीढ़ी है कि अपने आप को शुद्ध करें? ये विज्ञान, ये आध्यात्म का जो है कि पहले अपना शुद्धि आध्यात्म में। अब देखिए इस समय आप बता रहे हैं कि जैसे विकास में विनाश होता है, इस समय पूरे दुनिया में युद्ध छिड़ गया है। आधा हिंदुस्तान युद्ध में आधा दुनिया युद्ध में चल रहा है। तो ये युद्ध आज नहीं है, ये हमेशा से होता है। और हमेशा से क्या होता है, जैसे मेरा अपना गहन अध्ययन, दूसरे की बात नहीं, अपना अध्ययन। तराजू ले लो, एक तरफ बाट एक तरफ सामान। जब दोनों बैलेंस बराबर रहता है तो पलड़ा सही रहता है। जब दोनों बैलेंस बराबर नहीं है तो पलड़ा उलट है। तो ये पृथ्वी जो है धुरी पर टिकी हुई है। यहाँ पर जब आबादी बढ़ती है, अब आबादी जब बढ़ती है तो विनाश का कारण होता है। और जब विनाश का कारण होता है तो उसको बैलेंस बनाने के लिए पृथ्वी का आंधी है, पानी है, तूफान है, युद्ध है, ये नाना प्रकार का जो है हो करके उस बैलेंस को बराबर करती रहती है पृथ्वी। मतलब सृजन और विनाश ये अध्यात्म का दो चरण है। ये आपकी बात अच्छा है। तो लोगों से क्या बोलेंगे इसका? लोगों से यही, जब भी बोलेंगे आध्यात्म के बात बोलेंगे कि आप भगवान का स्मरण करिए और उनसे दुनिया को बचाने का प्रयास करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अध्यात्म का मतलब खुद की शुद्धि होती है। जैसे स्कंद पुराण में काशी खंड में स्वप्नेश्वर महादेव का वर्णन है, वो केवल यहीं मिलते हैं और कहीं हैं या नहीं है इसकी जानकारी नहीं, लेकिन वैसे हमारे जानकारी में है नहीं। ये सिंगल अकेला है। इनका काम जैसे रात को सोने में स्वप्न विकार होता है, भयानक स्वप्न दिखाई पड़ता है, आदमी डर जाते हैं, तो वो सबके लिए जो है स्वप्नेश्वर महादेव की लोग आराधना करते हैं। मतलब जो स्वप्न में डरावने सपने और डर आता है उसके लिए अगर स्वप्नेश्वर महादेव की पूजा की जाए और उनकी प्रार्थना की जाए
तो वो डर और भय खत्म हो जाए। तो बहुत विशेष बात बताएं, क्योंकि आज के कलयुग में बहुत इस तरह की विशेषताएं हैं। हमारे यहाँ चर्चा होने पर जो है बड़े देखते हैं, यहाँ यात्री क्षेत्र है जो, तो यात्री क्षेत्र में तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटक, बंगाल सभी लोग आते हैं, लेकिन जिसको स्वप्नेश्वर महादेव की चर्चा है वो ज़रूर आते हैं। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब भजन भी शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।